हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज से हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव और बहुत ही बढ़िया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस साइकोलॉजी फील्ड का नाम है न्यूरो साइकोलॉजी। जी हाँ, मुझे पता है आजकल ये टॉपिक ये फील्ड बहुत ही ज़्यादा सबसे ऊपर है, बूस्ट पर है। एंड इसके अंदर हम पढ़ेंगे कुछ न्यूरो कॉग्निटिव एंड कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। आपने जिन जिन के बारे में सुना होगा डिसऑर्डर, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, एडीएचडी के बारे में, डिमेंशिया, राइट, डिलीरियम, बहुत सारी पार्किंसन डिजीजेस, तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और ये प्लेलिस्ट में अगर आप लास्ट तक, शुरुआत से लास्ट तक बने रहेंगे, सो आई कैन अश्योर यू कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो रहेगा इंट्रोडक्टरी। ये जो सामने आपके 3 टर्म है, न्यूरो साइकोलॉजी क्या होती है वो देखेंगे, न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एंड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। So, neuropsychology is a specialized field within the psychology that focuses on understanding how the structural and functional or structure of function of brain related to specific psychological processes and behavior। क्या मतलब है इसका, क्या तात्पर्य है? हमारे ब्रेन के अंदर कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रेन की बनावट से, और ब्रेन के कुछ क्षमताएं या फंक्शन से कैसे रिलेटेड है और कैसे ये हमें कोई भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस और बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। यानी कि और सिंपल वे में समझाऊं, हमारे दिमाग में क्या गतिविधियां होती हैं जिससे साइकोलॉजिकल प्रोसेस, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे कैसा प्रभाव पड़ता है। अगर दिमाग में न्यूरॉन कुछ अलग तरीके से डैमेज हो गए हैं या कुछ अलग तरीके से काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो हमारा मानसिक स्वास्थ्य को अफेक्ट करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, और हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। सो इट इज़ अ ब्रिज। ये एक ब्रिज है, न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी का एक कंबाइंड फील्ड है that plays an important role in the diagnosis and treatment of brain disorders, right? कोर एरियाज ऑफ स्टडी देखें तो ये ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप बताता है कि अगर हमें दिमाग पे कोई चोट लगी तो हमारे बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। आपने कई बार सुना होगा कि एक्सीडेंट हुआ था इन अंकल का बहुत साल पहले, उसके बाद इनको सुनने में दिक्कत होती है। तो हो सकता है उनके टेम्पोरल लोब, या किसी को दिखने में, या उनको स्पेशियल उनका ओरिएंटेशन बिगड़ गया, यानी कि उनको पैराइटल लोब में चोट लगी हो, या उनकी एक्सीडेंट के बाद उनके हेड में इंजरी हुई थी, कुछ भी दिमाग में चोट लगी थी, आई थी, उसके बाद इनकी थिंकिंग कमज़ोर हो गई या मेमोरी कमज़ोर हो गई। इसका मतलब उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हुआ है उस इंजरी से। सो ये ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप बताता है। कॉग्निटिव फंक्शंस में कैसे चेंज आए हैं, कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि मेमोरी में क्या चेंज आया, टेंशन, लैंग्वेज, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन मीन्स हायर ऑर्डर, हाई लेवल थिंकिंग। इमोशंस एंड पर्सनालिटी, हाउ ब्रेन फंक्शनिंग इन्फ्लुएंस इमोशनल रेगुलेशन एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स। डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, न्यूरोसाइकोलॉजी तो देख लिया, ठीक है। न्यूरो साइंस ऑफ साइकोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन में जो फील्ड बना है उसको हम न्यूरो साइकोलॉजी बोलते हैं। अब इसके बाद मैंने ना डिसऑर्डर्स के अंदर इसकी बात करेंगे तो डिसऑर्डर होता क्या है। डिसऑर्डर्स ना एक ब्रॉड टर्म है जिसको हम रेफर कर सकते हैं वैरायटी ऑफ कंडीशंस। एक डिसऑर्डर में बहुत सारी कंडीशंस होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं जिससे हमारा मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ अफेक्ट हो रहा होता है, राइट। अब फादर ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी कौन है? कार्ल लैशली। सबसे पहले देखते हैं न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स क्या है। सबसे पहले हम इसको स्प्लिट करते हैं, न्यूरो कॉग्निटिव मतलब न्यूरॉन एंड यानी कि न्यूरो साइंस एंड कॉग्निशन, यानी कि न्यूरॉन और कॉग्निशन, इनको हम मिलाएंगे उससे क्या डिसऑर्डर्स बन रहे हैं। यानी कि कुछ ऐसा ब्रॉडर टर्म जिसमें न्यूरॉन और कॉग्निशन में जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे को कैसे अफेक्ट कर रहा है। आर द ग्रुप ऑफ कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिक्लाइन इन कॉग्निटिव फंक्शन विच इज सिग्निफिकेंट इनफ टू इम्पेयर इंडिपेंडेंस एंड इन द डेली एक्टिविटीज़। यानी कि कोई भी कॉग्निटिव फंक्शन का कम होना। हम कोई भी कॉग्निटिव फंक्शन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अटेंशन ले लें, चलिए मेमोरी ले लेते हैं। मेमोरी में डिक्लाइन,
भूलने की बीमारी होती है और इतनी सीवियर होती है कि वो डेली लाइफ में आपको अफेक्ट कर रही है, आप अपनी डेली की लाइफ ही नहीं जी पा रहे हो, आपको इतना ज़्यादा दिक्कत दे रही है वो। कॉग्निशन डिक्लाइन इन मेमोरी, काफ़ी सारे फील्ड में हो सकता है, राइट। So neurocognitive disorders are the group of conditions characterized by a decline in cognitive function which is significant enough to impair independence in daily activities. These disorders typically result from damage to or dysfunction in brain, are often associated with aging. ज़्यादातर ना ये सारी चीज़ें ऐसे देखी जाती है कि ओल्ड एज के साथ कॉग्निशन फंक्शन ख़त्म होना ही है, धीरे धीरे डिक्लाइन होना ही है। तो हम ऐसा समझते हैं कि जो ओल्डर पीपल है उन्हीं को ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और होते हैं, पर ऐसा नहीं है। हो सकता है आपको कोई इंजरी हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, उससे भी आपको न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर हो सकता है, बट कैन ऑल्सो राइज फ्रॉम वेरियस अंडरलाइन कॉजेज सच एज न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो सकता है, ब्रेन इंजरीज और सिस्टमेटिक इलनेसेस। एग्जाम्पल है अल्जाइमर्स, पार्किंसंस डिमेंशिया एंड वेस्कुलर डिमेंशिया, राइट। सो ये डेफिनेशन दी हुई है, ये किसकी डेफिनेशन दी हुई है, बाय 2013 में दी गई थी बाय अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन विच इज़ APA, राइट। अब निकलो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या होता है। डेवलपमेंटल, जैसे जैसे एक बच्चा बढ़ता है अलग अलग स्टेजेस से होके गुजरता है। आपने आई होप अगर आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो आपने, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ, आपने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ फ्रॉइड देखा होगा। उसमें 5 स्टेजेस थी कि इन स्टेजेस से होते हुए ही एक बच्चा आगे बढ़ता है। अगर कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस थे उसमें डिले आ गया या वो फिक्सेट हो गया, इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ इलनेस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी आगे चल के। सो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या है, एज अ ग्रुप ऑफ कंडीशन कैरेक्टराइज बाय डेवलपमेंटल डेफिशिट्स। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमारा कौन कौन सी चीज़ें बढ़ती है, हम खुद को पर्सनली सेल्फ आइडेंटिटी ज़्यादा हम समझने लगते हैं, सोशली हम अच्छे से इंटरेक्ट करने लगते हैं, ठीक है। हमारे धीरे धीरे हमारे मार्क्स में जैसे जैसे डिफ़िकल्टी ऑफ क्लास बढ़ता है, पढ़ाई की जैसे जैसे डिफ़िकल्टी बढ़ती है, हमारा दिमाग भी विकसित होता है और हम इधर उधर काम करते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर हम जॉब करते हैं, राइट। सो इसमें यही बताया गया है कि द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ कंडीशन कैरेक्टराइज बाय डेवलपमेंटल डेफिसिट्स। न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में था कौन सा डेफिसिट, कॉग्निटिव डिफिसिट या कॉग्निशन का डिक्लाइन फंक्शनिंग का। यहाँ पे है डेवलपमेंटल डेफिसिट्स दैट कॉज इम्पेयरमेंट्स इन पर्सनल, सोशल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। These disorders typically manifest early in a child development, often before they enter grade school, and they involve impairment in areas such as उनको लर्निंग में प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिकेशन में, मोटर स्किल्स में एंड बिहेवियर में। और ये एक बच्चे में चाइल्डहुड से ही दिखने लगते हैं कि उसको कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चा या तो बिल्कुल चुप होगा या तो इतना हाइपर एक्टिव होगा उसको दिक्कत होगी, पढ़ने में दिक्कत होगी, या हो सकता है स्पेसिफिकली बाकी एरिया में ठीक है लेकिन उसको मैथ्स में बिल्कुल ज़ीरो है, या ऐसा हो सकता है कि वो पढ़ पाता है लेकिन लिख नहीं पाता, या लिख पाता है लेकिन वो उसकी रीडिंग स्लो है, ठीक है, उसमें कुछ कमी है। तो एग्जांपल्स आर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स एंड मोटर डिसऑर्डर्स। अब इन सब के बारे में एक एक सेपरेट वीडियो आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, प्लीज़ देखिए। इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर के ऊपर तो ऑलरेडी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ डिसऑर्डर्स, आप प्लीज़ जाके वो देखिए, बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज जानने को मिलेगी जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में मैंने बताया है, एंड डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल लेग सिंड्रोम, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, है ना, इन सब के बारे में बताया है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट में एक थम्स अप डाल दीजिए अगर आपको आज कुछ नया जानने को मिला है, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।